हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 1 इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम समझते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखिए, इंटीजर्स हम बोलते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स विथ निगेटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो। दैट मीन्स जितने भी पॉजिटिव नंबर है जैसे कि 1, 2, 3 इन्फिनाइट तक, ये भी इंटीजर्स कहलाएंगे। इसी तरह से निगेटिव में -1, -2 ये भी हमारा निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। एंड इन दोनों के साथ ही जीरो भी हमारा इंटीजर्स होता है। सो ऑल पॉजिटिव, निगेटिव इंक्लूडिंग जीरो नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर। इसके साथ आपको रिवाइज एक चीज़ और करवा दूँ मैं साइन का। जैसे आपने पढ़ रखा है, प्लस को जब हम प्लस साइन के साथ इंटू करते हैं तो प्लस आता है। माइनस को जब हम माइनस साइन के साथ इंटू करते हैं तो भी प्लस आता है। माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है। प्लस को जब हम माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। इसी तरह जब हम माइनस को प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस। ये चार साइंस आपको ध्यान में रखने। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, डिफरेंस इज -10, सम इज 0। तो 1 पेयर हमें इनका लिखना है। तो फर्स्ट है सम इज -7। यहाँ पे हमें दो ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिसको ऐड करने पे -7 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो पहले इसमें लॉजिक लगाइए आप। यहाँ हमें कह रहा है कि दो इंटीजर्स लेना है, दो ऐसे इंटीजर लेना है जिसको जब हम सम करें तो हमें रिजल्ट -7 आना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ऐसा कौन सा, सबसे पहले आप सिंपल नंबर लीजिए जिसको ऐड करने पे 7 हो जाए। तो आप बोलोगे मैम 4 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो 7 आ जाता है। बट यहाँ ध्यान दीजिए -7 है, यहाँ तो +7 आया पॉजिटिव नंबर। तो माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आंसर में जब माइनस आ रहा है इसका मतलब इधर जो इंटीजर्स है उसमें बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन होगा। ठीक है। तो 4 और 3 में बड़ा नंबर 4 है। सो -4 जब हम कर दें तो अब देखिए क्या 7 आ जाएगा। तो देखते हैं -4। अब ये देखिए +3 यहाँ रखेंगे तो 7 आएगा। आप कहोगे नहीं आएगा, क्यों ऐसे नहीं आएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, दैट मीन्स 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, और ये बड़ा नंबर के साथ माइनस, तो -1 आएगा। तो हमें तो -7 चाहिए, -1 नहीं चाहिए। तो -7 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस 3 को भी हम माइनस कर देंगे। तो देखिए -4 प्लस का साइन देंगे एंड ब्रैकेट्स में लिख दीजिए -3। अब सॉल्व कीजिए इसे। तो देखिए -4 प्लस इंटू, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, सो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया। अब 3, अब आप जानते हो कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। सो यहाँ नंबर को प्लस कर देंगे। 4 + 3 7, एंड बड़े के साथ 4 बड़ा है जिसके साथ माइनस, तो माइनस कैरी, तो ये -7 हो गया। एक चीज़ आपको यहाँ और बता दूँ, ध्यान में आप हमेशा रख लेना, माइंड में बिठा ही लो। जब भी इस तरह से कोई दो नंबर हो और दोनों नंबर के साथ माइनस माइनस हो, है ना, दोनों में इस तरह से माइनस हो, तो वहाँ पे नंबर को आप ऐड कर लेना और माइनस का साइन कैरी कर देना है। ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ हम लिख सकते हैं -4 प्लस -3। ठीक है। देन पहले सॉल्व करेंगे इसे। तो ये हमारा हो जाएगा -4 प्लस इंटू -3 इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पेयर हमारा क्या बना, -7 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, -4 और -3 को ऐड करना पड़ा। सो पेयर में -4 एंड -3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपको एक और एग्जाम्पल लेना है जिससे -7 आ जाए। तो देखिए, जब 10 में से हम 3 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। 10 - 3 इज 7। बट -7 लाने के लिए अगेन हमें क्या करना होगा, बड़े नंबर के साथ माइनस। सो 10 बड़ा है तो 10 के साथ हम माइनस लगा देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे 3 माइनस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो माइनस के साइन लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ प्लस का साइन चाहिए। सो यहाँ प्लस का साइन लगाकर 3 लिख देंगे। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, दैट इज 10 में से 3 माइनस किया तो आ गया 7, और 10 बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस, सो माइनस। तो इसमें यहाँ हमारा पेयर क्या बन जाएगा, -10 और 3 को प्लस किए, सो (3), ये एक पेयर हो गया। क्लियर। अब इसका सेकेंड देखते हैं। डिफरेंस इज -2। यहाँ भी पहले लॉजिक लगा कर देखते हैं। कहा जा रहा है कि दो ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिसको डिफरेंस करने पे, दैट मीन्स माइनस करने पे रिजल्ट हमें -10 आना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा कौन सा दो नंबर हो सकता है जिसको हम माइनस करें तो 10 आएगा। ठीक है। तो सिंपल है। सबसे पहले आप कहोगे, क्या कह सकते हो,
अगर हम कह सकते हैं ना 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो मैम 10 आ जाएगा, बट हमें -10 चाहिए, तो अगेन माइनस साइन आंसर में कैरी करने के लिए बड़े नंबर के साथ हमें माइनस लेना होगा। सो -20, क्लियर। अब डिफरेंस निकालना है तो इसके बाद माइनस का साइन। अब हमें माइनस और माइनस तो प्लस, यहाँ कोई नंबर लिख देंगे तो दोनों डिजिट ऐड हो जाएगा, हमें तो 10 माइनस करना है। सो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, -10 ले लेंगे ब्रैकेट्स में, ठीक है। -20 भी माइनस साइन के साथ, 10 भी माइनस साइन के साथ, और ये डिफरेंस वाला माइनस है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। -20 माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, अब 10 लिख देंगे, क्लियर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, सो 20 में से 10 माइनस किया तो ये हो गया 10, बड़े नंबर है 20 जिसके साथ माइनस, सो -10, क्लियर। तो हमारा पेयर क्या हो जाएगा यहाँ पर, -20 एंड -10, ये एक पेयर हो गया। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। 6 और 4 ये दोनों में जब प्लस करते तो 10 आता है, ठीक है। बट -10 लाने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐसे 6 में से 4 को हम किस तरीके से माइनस करें कि -10 आए, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो अगेन -10 लाने के लिए 6 को माइनस बनाना होगा, तो दोनों में बड़ा नंबर 6 है, इसलिए 6 को जब तक माइनस नहीं बनाएंगे तब तक माइनस कैरी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए -6 + 4 -10 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज माइनस प्लस तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर -10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -6 और 4 को भी -4 लिख देंगे, ठीक है। तो इसे छोड़ दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस आ रहा है, दैट मीन्स नंबर को ऐड करेंगे, तो 6 + 4 10 हो गया, और माइनस का साइन कैरी, सो -10। तो यहाँ पे पेयर हमारा क्या बन जा रहा है, -6 एंड 4, -6 में से 4 को माइनस कर दिया, क्लियर। डिफरेंस निकालना है तो ये जो साइन हमारा है माइनस के वाला है, डिफरेंस वाला। सो -6 में से जब हम 4 को माइनस करते हैं तो -10 आ जाता है। तो अब तो आप समझ गए हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत से एग्जाम्पल से आप कुछ भी लेकर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 10 एंड 20 को लेकर लिख लेते हैं। तो -20 में जब हम माइनस करेंगे -10 को, नाउ सॉल्व करके लिखेंगे -10 माइनस इंटू माइनस +10, और ये हो गया हमारा -10, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा पेयर क्या बन रहा है, -20 एंड -10, ठीक है। बट आपके बुक का आंसर है -6 एंड 4 का पेयर, तो -6 4 का जैसे मैंने समझाया वैसे लिख देंगे। ये चलिए एक बार और लिख के दिखा देती हूँ। -6 में से माइनस कर दीजिए 4 को, ठीक है। -6 इंटीजर हमने लिया, इधर 4 पॉजिटिव ले लिया, दोनों को माइनस कर दिया। सो ये हमारा बन गया -10। तो यहाँ पेयर में हम लिख लेंगे -6, 4, ये हमारा पेयर हो गया, क्लियर। नाउ सी है सम इज 0, ठीक है। सी पार्ट में आपको क्वेश्चन है सम इज 0। कहा जा रहा है कि दो इंटीजर्स को जब हम ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। कैसे आएगा, तो इसके लिए सेम नंबर को हम लेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जैसे -3 ले लिया एक, और दूसरा +3, एक माइनस में एक प्लस में सेम डिजिट लेंगे तो ये 0 बन जाता है। ये हमेशा आप ध्यान रखना। तो कैसे, ये समझ लीजिए, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 3 माइनस किया तो 0। और एग्जांपल ले लीजिए, -2 + 2 ये भी 0, -5 + 5 करेंगे तो भी 0। इसी चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे -6 + 6 है, ठीक है। तो यहीं पे ऐसे कैंसिल कर देते हैं, माइनस और प्लस ऐसे कैंसिल करते, जो आगे सीखोगे आप = 0 लिख देंगे, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ में एक पेयर कैसा लेना है, निगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स दोनों निगेटिव होने चाहिए, और दोनों निगेटिव इंटीजर्स को हमें माइनस करने पे प्लस में 8 आना चाहिए, ठीक है। तो इसे भी लॉजिक लगा के सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको आसानी हो। तो यहाँ में कहा जा रहा है कि दो निगेटिव इंटीजर्स, तो ये एक निगेटिव इंटीजर्स हो गया, ये दूसरा निगेटिव इंटीजर्स हो गया, ठीक है, निगेटिव, और यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे नंबर, यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स। अब कह रहा है इन दोनों को जब माइनस किया जाएगा तो ये डिफरेंस वाला साइन हो गया। तो दो साइन एक साथ नहीं रखते, तो एक को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। अब कहा जा रहा है इसे करने के बाद हमें आंसर में 8 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 8 लाने से पहले आप यहाँ समझिए, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस बन जाता है। दैट मीन्स ये हमारा बन जाएगा माइनस इंटीजर, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का इंटीजर, ठीक है।
और यहाँ पर प्लस में 8 है। तो याद रखना +8 लाने के लिए बाहर में जो बड़ा नंबर है उसके साथ प्लस लेना होगा, ये प्लस का साइन, दैट मीन्स यहाँ पे हमें बिगर नंबर लिखना होगा। अब 2 नंबर आप सोचिए, तो देखिए 10 में से 2 को माइनस करते हैं तो 8 आता है, ठीक है। बट +8 लाने के लिए बड़े नंबर के साथ हमें प्लस का साइन लेना होगा, है ना, +8 है। तो +8 कब आएगा, जब 10 और 2 में से 10 बड़ा है, इसको हम +10 बनाएंगे, दैट मीन्स ये प्लस साइन के साथ यहाँ 10 बना देंगे और यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स 10 में से 2 को माइनस किया तो 8 आ गया, और 10 बड़ा है जिसके साथ प्लस है, सो +8। तो यहाँ पर हमारा पेयर क्या बन जाएगा, -2 और -10, ठीक है। इसको लिखकर कैसे हम करेंगे डिटेल में वो अब समझते हैं। तो माइनस इंटीजर्स माइनस इस तरह से लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे -2, देन माइनस का साइन एंड ब्रैकेट्स में लिख देंगे -10। नाउ ये -2 हो गया, माइनस इंटू माइनस +10 इज इक्वल टू 8, क्लियर। सो पेयर्स आर -2 एंड -10। पेयर हमारा -2 और -10 को हमने माइनस किया था, इसीलिए दोनों में माइनस लिखेंगे, ये हमारा पेयर्स हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक निगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो -5 आना चाहिए। तो अगेन लॉजिक लगा लेते हैं, एक निगेटिव इंटीजर, ये हमारा एक निगेटिव इंटीजर हो गया, दूसरा हमें पॉजिटिव इंटीजर कहा जा रहा है और इन दोनों को प्लस करना है। प्लस करने पे हमें -5 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 2 नंबर आप सोचिए जिससे 5 आ जाए। तो 6 में से जब हम 1 माइनस करते हैं तो 5 आता है, अगेन आंसर में माइनस है, दैट मीन्स इस 6 को हमें माइनस साइन के साथ रखना होगा। सो यहाँ हम अगर 6 लिख दें, -6 हो गया, तो और ये माइनस है, तो 6 में से 1 माइनस करने पे 5 आया, दैट मीन्स माइनस प्लस माइनस, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तब देखिए माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 माइनस किया, -5, क्लियर। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 8 में से हम 3 को माइनस करते हैं तो 5 आता है। अब ये -5 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को माइनस बना देंगे और दूसरे को प्लस करेंगे, माइनस करना है ना, डिफरेंस निकालना है, सो माइनस प्लस माइनस, और ये 3, मतलब बड़े नंबर को माइनस कर लेंगे, छोटे नंबर को प्लस रखेंगे, तो हमारा रिजल्ट -5 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ हम लिख लेते हैं -6 और 1 का पेयर, इसे अब सॉल्व करके लिख लेंगे, ये पेयर में हो गया, तो क्या हो जाएगा -6 + 1 इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सी पार्ट को, राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। अब एक निगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है, जिसका डिफरेंस, जिसे माइनस करे तो -3 हो। तो अगेन यहाँ कहा जा रहा है कि एक निगेटिव इंटीजर लेना है, दूसरा हमें पॉजिटिव लेना है और उसे माइनस करना है, यानी कि डिफरेंस निकालना है। तो आंसर हमें क्या होना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। अब ये माइनस में आंसर आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, माइनस साइन कैरी करने के लिए जो 2 नंबर हम लेंगे उनमें बड़े नंबर को माइनस रखना होगा। तो सबसे पहले -3 है, तो 3 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 + 1 3 होता है, तो 2 को बड़ा नंबर, दैट मीन्स 2 को हम यहाँ स्टार्टिंग में लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है, जो बिगर होगा उसे पहले लिख लेंगे। तो ये हो गया -2। अब यहाँ पर 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 और बड़े का साइन कैरी, सो -3, तो -2 -1, ये हमारा पेयर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पेयर हमारा -2 एंड पॉजिटिव पेयर लेना है ना, तो -2 और 1, ये पेयर बन रहा है यहाँ, क्लियर। In a quiz, team A scored -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds, ठीक है। टीम A कितना स्कोर करता है, -40, 10 और 0, एंड टीम B का ये स्कोर है। विच टीम स्कोर्ड मोर, तो हमें बताना है दोनों टीम में से ज़्यादा स्कोर किसने किया। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड पार्ट को समझेंगे। सो टीम ए स्कोर्स, तो टीम ए कितना स्कोर करता है, -40, 10
एंड 0 और हमें बताना है दोनों टीम में कौन ज़्यादा स्कोर किया। तो इसके लिए क्या करना होगा, दोनों के स्कोर को ऐड करना होगा। सो ये हमारा हो जाएगा -40 + 10 + 0। नाउ 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 ही होगा एंड यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ठीक है। दैट मीन्स 40 से 10 को माइनस करना, तो ये हो गया 30। 40 बड़ा है जिसके साथ माइनस है, सो माइनस का साइन कैरी, तो हो गया -30। नाउ टीम बी का स्कोर लिख लेते हैं। तो टीम बी स्कोर्स, अब टीम बी का स्कोर हमें गिवन है 10, 0, -40। नाउ इसका भी सम करेंगे तो ये हो गया 10 + 0 + -40। दो साइन एक साथ नहीं रखते हैं, तो एक साइन को उसमें ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट्स पे वर्क करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 + 0, 10 बन गया एंड ये देखिए प्लस इंटू माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हमने पढ़ा है, माइनस। अब ये 40 लिख देंगे। अब 40 में से 10 को माइनस कीजिए, आ गया 30। 40 बड़ा है जिसके साथ माइनस है, सो यहाँ -30। क्लियर। तो -30 और -30 दोनों को सेम स्कोर है, तो हम लिख लेंगे बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल, ठीक है। दैट इज -30। एंड उसके बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या इन दोनों टीम का जो स्कोर है एनी ऑर्डर में हम करें, किसी भी तरीके से आगे पीछे करके ऐड करें तो भी क्या सेम आएगा। तो क्लियर, यहाँ देखिए -40 पहले टीम बी में पहले 10 है, यहाँ सेंटर में 10 है, यहाँ सेंटर में 0 देकर रखा है, यहाँ 0 है, यहाँ -40 है, ठीक है। तो एनी ऑर्डर में है ही ये, तो यहाँ भी ऐड किया तो -30, ऐसे ऐड किया तो भी -30। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस वी कैन ऐड इन एनी ऑर्डर, यस वी कैन add it in any order, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, ये मैं बुक पे ही करते रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दिया है -5 + -8 = -8 + डैश। तो ये हमारा अगर मान लीजिए 5 को a, इसको b मान लेंगे, तो a + b = क्या होता है, b + a। दैट मीन्स यहाँ -8 है, इधर -8 = के बाद, तो इधर -5, यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ -5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आप 4th 5th से करते आ रहे हो, वेरी इजी है। अब यहाँ देखिए -53 प्लस = -53। अब हम यहाँ पर -53 में क्या ऐड करेंगे, तो -53 आएगा। तो क्या ऐड करेंगे, क्लियर है, 0 को सेम डिजिट लाने के लिए, सेम साइन लाने के लिए 0 ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 17 + what = 0। अब यहाँ देखिए 17 के साथ कोई साइन नहीं है इधर, मतलब 17 के साथ क्या है, प्लस है। तो एक तो ये हो गया 17 पॉजिटिव, दूसरा इधर है प्लस व्हाट, इधर हम कौन सा साइन रखें कि 0 हो जाए, तो इधर हमें -17 रखना होगा, ठीक है। और ब्रैकेट्स कर देंगे, इसको पहले समझ लीजिए कैसे हुआ। तो देखिए हमने पढ़ा था सेम नंबर हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जैसे -3 + 3, तो क्या होता है, 0 बन जाता है, एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब यहीं पे ये 17 है, पहले प्लस लिखा गया है, 17 क्या है, प्लस साइन में है, उसके बाद आपको प्लस का साइन है, और फिर मैंने लिख दिया -17। तो स्टार्टिंग के प्लस साइन की तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सो ओनली हम यहाँ 17 लिख देंगे, प्लस इंटू माइनस -17। देखिए 17 - 17 0, क्लियर। नेक्स्ट है 13 प्लस इन ब्रैकेट -12 प्लस डैश = 13 + -12 प्लस इन ब्रैकेट -7। अब यहाँ पर देखिए 13 और 12 इस साइड है, इधर भी 13 12 है, यहाँ -7 है, इधर -7 नहीं है, सो यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर -7 आ जाएगा। नेक्स्ट है -4, ये 15 है और ये -3 है ना, प्लस माइनस का साइन। तो -4 और 15 इधर लिखा है, इक्वल टू के बाद -4 और +15 लिख दिया। तो क्या नहीं लिखा है, तो -3 नहीं लिखा गया, सो यहाँ हम क्या करेंगे, -3 लिख देंगे। एंड इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।